हाय दोस्तों, मैं एम के सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, मैं प्रीपोजिशन ऑन के बारे में चर्चा कर रहा था। उसी सेगमेंट को लेकर मैं आज भी आपके सामने आया हूं, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ऑन के बारे में हम लोगों को बेसिकली दो जानकारियां दी गई थी। पहला कि प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हम अप के सेंस में कर सकते हैं, और दूसरी जानकारी हमें दी गई थी कि समय के साथ डे और डेट कहीं समय के रूप में आता है तो उनके साथ भी प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग होता है। और आज आपके सामने प्रीपोजिशन ऑन से ही संबंधित तीसरी जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ, जिसे गौर किया जाए, देखा जाए। प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड विथ ड्रेस मटेरियल्स। प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड विद ड्रेस मटेरियल्स, यानी ड्रेस मटेरियल्स हमारे जितने भी सामान होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने शरीर के लिए, जिसको परिधान का लोग प्राय लोग समझते हैं क्या कि कपड़ा, वस्त्र, आवरण जो भी होते हैं हमारे, तो आवरण के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं। आवरण के अंतर्गत आते हैं घड़ियाँ, टाई, बेल्ट, जूता, पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, साड़ी, लहंगा, ये फिर लिपस्टिक और क्या कहते हैं वो आईब्रो, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं आपको ड्रेस मटेरियल। इनको कहते हैं एडर्निंग आर्टिकल्स, सजने संवरने के सामान। हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा पहनने का मेन मकसद क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बने, दूसरा कोई देखे, हम उसकी ओर, हमें हमारी पर्सनालिटी किसी के अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो ये जितने भी चीज़ें होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, यही कहा जा रहा है। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हम ड्रेस मटेरियल्स के साथ करते हैं। अब यहाँ पर ये तो बेसिक जानकारी है। अब यहाँ पर जब हम प्रयोग में आएंगे तो सिलसिलेवार ढंग से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों की बारीकी से हम पैनी नज़र रखकर उसका अध्ययन करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल्स इसको लेते हैं कि प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग ड्रेस मटेरियल के साथ होता है। अब देखते हैं इसको। पहला आया एग्जाम्पल हम लेते हैं। There is a shirt his body. There is a shirt. शर्ट क्या है? ड्रेस मटेरियल है, और शर्ट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे? ऑन। There is a shirt on his body. क्लियर? अब इन चीजों के नीचे आइए, कुछ चीजों को और यहाँ पर जानना आवश्यक है हमारे लिए। आप इसे समझें। क्या? There is a coat his shirt अब गौर कीजिए, कोट आया है। कोट भी हमारे मटेरियल्स हैं, कौन? ड्रेस मटेरियल में से आते हैं। लेकिन कोट के साथ प्रीपोजिशन ऑन नहीं, कोट के साथ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे, ऑन का नहीं। कोट हमेशा अपने साथ, और कोट और जैकेट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन नहीं, अपने साथ प्रीपोजिशन ओवर लेगा। फिर नीचे आते हैं, इससे भी गौर किया जाए। देखिए, देयर इज अ वॉच डैश हर रिस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते थे उसके हाथ में घड़ी है। हाथ में घड़ी नहीं बोला जाता है, ऐसा है, लेकिन ये नहीं है। उसकी कलाई पर घड़ी है, यानी घड़ी पहना है, ऐसा बोलते हैं। और
ये भी हमारे ड्रेस मटेरियल के अंतर्गत वॉच आते हैं, लेकिन इनके साथ प्रिपोजिशन ऑन नहीं, इनके साथ प्रिपोजिशन ओवर नहीं, इनके साथ प्रिपोजिशन राउंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। देयर इज a ring dash her finger, उसकी उंगली में अंगूठी है। हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं, उसके हाथ में अंगूठी था, वो अंगूठी पहने हुए था, यही सेंस है वहां पर। और यहाँ पर रिंग के साथ हम प्रीपोजिशन ना तो ऑन, ना ओवर, ना राउंड, यहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे। ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने है। पॉइंट डील किया जा रहा है ऑन का, लेकिन आपके सामने समक्ष 4 एग्जाम्पल्स रखे गए, जिसको आप बारीकी से देखें, याद रखें। शर्ट और स्कर्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, जबकि कोट और जैकेट के साथ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे। और जो वस्तु हमारे परिधान में, जो वस्तु हमारे शरीर के आकार का पहले से ना बना हो, उसको हम शारीरिक आवरण में ढाल लेते हैं, ऐसे चीज़ों के साथ प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे घड़ी है, हथेली के आकार का होता नहीं है, हथेली के आकार में हम इसे ढाल लेते हैं। जैसे टाई होता है, गले के आकार का होता नहीं है, गले के आकार में ढाल लेते हैं। जैसे बेल्ट होता है, कमर के आकार का नहीं है, कमर के आकार में उसे ढाल लेते हैं। तो ऐसे चीज़ों के साथ प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करें, जबकि अंगूठी, चूड़ी, बैंगल्स, इनके साथ प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। इन बारीकी को ध्यान रखें। पॉइंट तो ये कह रहा है कि ड्रेस मटेरियल के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करें, लेकिन जब इनके प्रयोग में हम लोग आए तो देखा गया कि प्रयोग में ऑन ही नहीं, ओवर भी आया, राउंड भी आया और इनटू भी आया। जब इन चीज़ों को आप बारीकी से देखोगे, कोई ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते, कुछ ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हो। थोड़े से चेंजेज आते हैं हर जगह इंफॉर्मेशन में। उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बनाए रखना, ये एक अच्छे कंप्यूटर का गुण होना चाहिए आप में। ये सारे कोई बहुत बड़े रूल नहीं हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन हैं। और ऐसे इंफॉर्मेशन को आप अपने साथ, जैसे कोई चीज़ की जानकारी लेनी होती है, कैसे आजकल मोबाइल है आपके पास, खोल कर गूगल पे देख लो, तुरंत आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ आंसर अवेलेबल होता है। तो अगर इन चीज़ों को इस बारीकी से आप देखोगे तो शायद हमें नहीं लगता कि आपको शायद गूगल खोल के देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप सहजता से, आसानी से इन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे क्या जानकारी आती है आप इसे सुनें। याद रखें कि आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, प्रीपोजिशन। ये अपने आप में बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, जो पढ़ने वाले लोग हैं, अध्ययन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये चैप्टर परेशानी का सबब बनता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, समझोगे और अपने अनुकूलन में लाओगे, तब भी अगर कहीं परेशानी होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़ आपको दिया हुआ है, आप उस पर भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं, आपके परेशानी को दूर करूं, या आपके दिमाग में जो क्वेरी, इफ्स एंड बट्स हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में प्रीपोजिशन ऑन से ही रिलेटेड चौथी जानकारी हमारे पास क्या आ रही है, आप उसे देखें। चौथी जानकारी आ रही है हमारे पास इस तरह से, ऑन के प्रयोग का ही। प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड विद सम फ्रेजेज। कुछ मुहावरों के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है।
कुछ ऐसे सर्टेन मुहावरे हैं जो कहीं भी आएंगे तो उनके साथ प्रीपोजिशन ऑन अवश्य आएगा। अगर आप नहीं लेंगे तो ग्रामेटिकली आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट माना जाएगा। अतः इन चीजों को गौर से देखें। सर्टेन मुहावरे हैं कुछ जिनके साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। जैसे आप लिखते हो ऑन एंड ऑन, on the eve of, on the occasion of, on the behalf of, on the basis of, on foot, etc. ये कुछ सर्टेन मुहावरे हैं और हैं, ऐसा नहीं कितना ही है और है, लेकिन आपको जितनी आवश्यकता है उतना मैंने रखा है। आप इसे देखो, ध्यान में रखो। ऑन एंड ऑन, अविराम, लगातार। ऑन एंड ऑन जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अविराम, लगातार, बिना रुके। ऑन द ईव ऑफ, इसको हिंदी में बताएंगे हम लोग क्या, की पूर्व संध्या पर, की पूर्व संध्या पर। ऑन द ओकेजन ऑफ, के शुभ अवसर पर। ऑन द बिहाफ ऑफ, के सम्मान में। ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। ऑन फुट, पैदल। नेवर से बाय फुट, मैं वहां पैदल गया था। आई वेंट देयर बाय फुट, गलत हो जाएगा। आई वेंट देयर ऑन फुट, नेवर से बाय फुट। क्लियर? इन चीजों को बारीकी से ध्यान में रखें। जैसे आप लिखेंगे द प्रेसिडेंट will address the nation Republic Day. The president will address the nation dash Republic Day. देखिए ये 5, 2, 4, 5, 6 फ्रेजेज हैं। इसमें से कोई जो आशय दे रहा है वाक्य, उसके अनुसार एक आएगा। वो कौन सा आएगा सुनिए। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप ध्यान देना। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की डैश पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आप गौर करेंगे, जब भी आप जाएंगे हर साल 25 जनवरी के शाम में हमारे महामहिम, हमारे राष्ट्रपति हमारे देश को संबोधित करते हैं और वो नेशनल नेटवर्क पे आते हैं, सभी चैनलों पे आते हैं वो। तो 25-26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे है हमारे देश में। तो 26 से एक दिन पहले पूर्व संध्या शाम, तो वहाँ लिखा जाता है कि महामहिम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, के पूर्व यानी पहले की जो संध्या यानी 25 के शाम। यहाँ पर बताओ आप क्या लोगे। इसमें क्या आ जाएगा, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द
eve of the president will address the nation on the eve of Republic Day. क्लियर? इस तरह से जितने भी ये फ्रेजेस दिए गए हैं, अगर इसको आप अपने से अलग से फिर बैठ के कुछ ऐसा सेंटेंस क्रिएट करो जिसमें ये सेंस लाना हो, तो वहाँ पर इन फ्रेजों का आप प्रयोग कर दो, आपके वाक्य सही होंगे। ऐसे चीज़ों को समझिए, जानिए और मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में मस्ती ना हो तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। पढ़ाई मस्त होकर करना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मकसद क्या है, जैसे आपको अपने मन की खाने की आज़ादी है, आपको अपने मन के पहनने की आज़ादी है, आपको अपने मन से कुछ करने की आज़ादी है, ठीक उसी तरह से आपको अपने मन से पढ़ने की भी आज़ादी है। पढ़ाई पर कभी दबाव में आकर ना करें। पढ़ाई हमेशा खुले मन से करें और अपने पढ़ाई के बारे में सोच आने दें, दिस इज़ माई वर्क एंड आई विल हैव टू डू इट। ये मेरा काम है और मैं इसे करूँगा। इस तरह का टेंडेंसी रखिए। आप मस्ती में घूमो फिरो, हाँ हेलो करो, जहाँ घूमते हो दोस्तों के बीच, बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है ये, लेकिन आप उतना ही मज़े से अपनी पढ़ाई में भी लगो, क्योंकि माँ बाप ने केवल अभी आपको एक ड्यूटी दी है। याद रखें, ड्यूटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर होता है। ड्यूटी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को कीजिए। जिस काम के लिए कहीं पर हो, उस उद्देश्य को हमेशा याद रखो, और उस उद्देश्य के लिए ही तुम यहाँ हो, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप पूरे मन से, पूरे तन मन से, दिलो जान से उस चीज़ पर लग जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो शायद आपकी मंजिल आपके सामने किसी दिन मिलेगी। मैंने एक चीज़ सुनाया था आप लोगों को, आपने सुना भी होगा, फिर भी आगे भी मैं बताऊंगा। इन चीज़ों को पढ़ाई में ध्यान रखो। और दूसरी बात क्या है, जब भी पढ़ने बैठो कहीं भी, ये बच्चों में बहुत बड़ी कमी आ रही है कि मैंने देखा है पढ़ाने के क्रम में ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस में लड़के बैठे हुए हैं, 100% 100 शरीर है, लेकिन कैच कितना करता है, तो 25 to 30%। ये 70 to 75% डिस्ट्रॉय क्यों होता है? इसके मूल कारण में है आपका बॉडी लैंग्वेज, जिसको आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने लड़कों को देखा है ऐसा कि क्लास में बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, लेकिन उसके पैर ऐसे से हो रहे हैं, ऐसे से पैर में कंपन है, या तो हाथ ऐसे है, या तो हाथ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे से कर रहा है, कलम को लेके पैर को ऐसे से डुला रहा है। तो अब आप समझो कि शरीर, इंसान के बॉडी का सबसे प्रॉम्प्ट जो पार्ट है वो सूचना तंत्र है। इसकी पैर में सबसे, शरीर के सबसे नीचे पार्ट में एक चींटी काट लेती है तो कितना समय लगता है मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन आने में? 2-4 दिन बाद पता चलता है या इमीडिएट पता चलता है? तो अब समझो लगभग 1 सेकंड का 1/30वां भाग टाइम लगता है पैर में वहाँ कुछ घटना घटी और ब्रेन को सूचना मिलती है। अब इस चीज़ को अपने पढ़ाई पर लागू करो, सोच कर। आप क्लास में 100 शरीर 100% बैठे हुए हो, टीचर परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन बॉडी में हरकत ला दी आप, तो ब्रेन को यहाँ सूचना मिली, समथिंग इज हैपेंड देयर, वहाँ कुछ हुआ, हरकत हुई, तो दिमाग क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया, वहाँ चला गया। ऐसे चीज़ों से बचें। कुछ लड़कों को मैंने ऐसा भी देखा है, मोबाइल लिया है, सड़क पर टहल रहा है, देख रहा है, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। याद रखना, पढ़ाई साधना है और साधना के लिए एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है। विषय सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है उसकी कंसंट्रेशन। आप जितने कंसंट्रेट रहोगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप 10 घंटा पढ़ो, आप कंसंट्रेशन के साथ 2 से 2.5 घंटा पढ़ो। देखो आपके अंदर क्या आमूलचूल परिवर्तन आती है, आप अपने आप में क्या महसूस करोगे, तो ऐसा करने के बाद आप स्वयं समझ जाओगे। चलिए, अब इसके आगे भी हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।